नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का समापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 3। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पढ़ते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते क्या हैं ये? जैसा कि हमको पहले से ही पता है कि पूंजी खाते दो प्रकार से तैयार किए जाते हैं। पहला होता है स्थायी अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति और दूसरी होती है अस्थायी परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। पहला है हमारे पास स्थायी या फिर अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इसके अंदर हम पहला पॉइंट है कि इस स्थिति में पूंजी खाते स्थिर रहते हैं। पूंजी खाते मतलब कैपिटल अकाउंट्स जो होते हैं इसके अंदर स्थिर रहता है तथा विघटन संबंधित समस्त कार्यों को साझेदारों के चालू खातों के माध्यम से संपन्न किया जाता है तथा अंत में चालू खाते के शेष को उनके साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। उनके साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है मतलब कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जितने भी हमारी जो भी एंट्रीज होंगी समस्त कार्यों की वो हम क्या करेंगे चालू खाते हैं मतलब करंट अकाउंट के माध्यम से संपन्न करेंगे। और सेकंड पॉइंट इसके अंदर यदि धनी शेष आता है तो इसका तात्पर्य है कि फर्म के समस्त दायित्वों के भुगतान के पश्चात इतनी धनराशि नकद फर्म के पास बची है जिसका भुगतान संबंधित साझेदारों को कर दिया जाता है। मतलब कि धनी शेष डेबिट अकाउंट हमारा शेष आएगा तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम भुगतान कर देते हैं साझेदारों के। यदि ऋणी शेष आता है तो इतनी धनराशि को संबंधित साझेदारों से नकद मंगवा लिया जाता है और अगर हमारे पास कम पड़ेगा पैसा तो हम मंगवा लेंगे धनराशि को। अब इसके अंतर्गत निम्न प्रविष्टियाँ फर्म की पुस्तकों में बनाई जाती हैं। जनरल एंट्रीज बनती है इसके अंदर। पहली बनती है किसी साझेदार का डेबिट शेष होने पर तथा उसके द्वारा फर्म में रुपया लाने पर, और सेकंड बनेगी किसी साझेदार का क्रेडिट शेष होने पर तथा उसकी पूंजी का भुगतान ना करने पर। तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। जब फर्म में साझेदार का डेबिट होएगा शेष तो फर्म में वो रुपया लेकर आएगा तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग कैश बोट बाय द पार्टनर्स। सेकंड केस, जब किसी साझेदार के क्रेडिट शेष होने पर उसकी पूंजी का भुगतान ना करने पर, तो इसके अंदर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा डेबिट और टू कैश या फिर बैंक अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट। और इसके अंदर खाते बनाए जाएंगे, निम्न खाते बनाए जाएंगे। पहला बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट एक तो, और एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी कोई एसेट ली होगी उसका आएगा यहाँ पे अमाउंट, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा जो भी कुछ रियलाइजेशन अकाउंट का, और रिजर्व अकाउंट का। अगर रिजर्व्स कुछ भी होंगे हमारे एसेट्स के तो फिर वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे क्रेडिट साइड में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट अगर कोई भी लाइबिलिटीज़ होगी वो हमारे क्रेडिट साइड में आ जाएगी। बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में भी हो सकती है और क्रेडिट साइड में भी हो सकती है। जो भी कुछ डेबिट में होगी वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और जो भी कुछ क्रेडिट साइड में होगी फिर तो वो अलग ही जाएगी। तो बाय बैलेंस बीडी, और कैपिटल करंट अकाउंट से आइए कैपिटल में, और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बैलेंस करेंगे फिगर, बस इसके अंदर ये दो एंट्री होंगी। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही एंट्री होंगी क्योंकि जो भी कोई हमारी समस्त चीज़ों का जो भी कुछ होएगा हमारा, जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे कि संबंधित समस्त कार्यों को हम किस में लिखेंगे, पूंजी चालू खाते में मतलब करंट अकाउंट में।
और कैपिटल अकाउंट हमारा वैसे की वैसे स्थायी रहेगा। अब अस्थायी या फिर परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इस स्थिति में समस्त विघटन संबंधी कार्य को प्रत्यक्ष रूप से साझेदारों के पश्चात साझेदारों के पूंजी खाते में के ऋणी साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। उसके पश्चात पूंजी खाते के ऋणी अथवा धनी शेष के संबंध में प्रविष्टियाँ की जाती हैं। तो उसके अंदर सब कुछ एक साथ ही लिख देते हैं हम, और उसके अंदर एक ही एक खाता बनाया जाता है, बस खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रियलाइजेशन का लॉस भी इसके अंदर आ जाएगा, वो हमारा आएगा डेबिट साइड में, और प्रॉफिट होएगा तो आएगा हमारा क्रेडिट साइड में। जो भी कुछ बैलेंस बीटी जो होगा हमारा बैलेंस शीट में होएगा। रियलाइजेशन का अगर एसेट्स ली होगी तो फिर वो हमारी आ जाएगी डेबिट साइड में, और रिजर्व्स होंगे तो क्रेडिट साइड में, और अगर लायबिलिटीज़ होएगी तो वो क्रेडिट साइड में, और बैलेंस कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, इसको भेज देंगे फिर। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास साझेदारों के ऋण खाते, मतलब कि पार्टनर्स लोन्स अकाउंट। ये हमारा जो सेकंड टॉपिक था इसके अंदर, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स। इसके अंदर पहला बनता है जब फर्म द्वारा किसी साझेदार से ऋण लिया गया हो। दो केस होते हैं हमारे पास। पहला केस ये वाला है, व्हेन अ लोन हैव बीन टेकन बाय अ फर्म फ्रॉम एनी पार्टनर। और सेकंड केस जब फर्म द्वारा किसी साझेदार को ऋण दिया गया हो, व्हेन अ लोन हैव बीन प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर बाय अ फर्म। मतलब कि इसके अंदर क्या है, जब साझेदार से ऋण लिया है, मतलब कि फर्म और साझेदार को अलग अलग मानते हैं, तो लोन लिया है साझेदार से पहला केस। और दूसरा केस है जब फर्म के द्वारा किसी साझेदार को दिया गया हो लोन। तो पहला केस जब इसके अंतर्गत निम्नलिखित ये होती है हमारी प्रविष्टियाँ, जनरल एंट्रीज होती हैं, जब फर्म द्वारा किसी साझेदार से ऋण लिया गया हो। तो इसके अंदर हमारी जनरल एंट्रीज होंगी रिस्पेक्टिव पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, बुक वैल्यू पे बुक वैल्यू ऑफ लोन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इन केस ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ लोन इफ़ एनी। अगर कोई हमने ज़्यादा पेमेंट करी होगी तो फिर वो डेबिट हो जाएगी हमारी। टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा कैश और बैंक कम होएगा जब हम पे करेंगे तो, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पेमेंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट इन केस ऑफ अंडर पेमेंट ऑफ लोन इफ़ एनी। अगर कुछ अंडर पेमेंट होगी तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बीइंग पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन मेड। और सेकंड केस जब फर्म द्वारा किसी साझेदार को ऋण दिया गया हो, तो इस केस में क्या होगी हमारी जनरल एंट्रीज, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्योंकि रिस्पेक्टिव पार्टनर जो भी कुछ होएगा उसको क्रेडिट होएगा, उसका लोन अकाउंट जब बनेगा तो, और वो डेबिट होएगा क्योंकि वो पैसे पे करेगा किसको, फर्म द्वारा किसी साझेदार को ऋण दिया गया हो। मतलब कि ऋण दिया था फर्म ने, तो फिर रिस्पेक्टिव पार्टनर क्या करेगा, उसको पे करेगा फर्म को, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होएगा और उसका लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग लोन ड्यू फ्रॉम अ पार्टनर एडजस्टेड थ्रू हिज कैपिटल अकाउंट। तो बस यही दो एंट्री थी इसके अंदर, और हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ें सीख ली। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया और पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना सीख लिया डिसोल्यूशन फॉर्म में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छी लगी हो वीडियो, और कोई सजेशंस देने तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।